नेक्स्ट लेसन वर्ब टेंसेस प्रेजेंट टेंस। तो अब प्रेजेंट टेंस के बारे में क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट टेंस में क्या कुछ आएगा, फिक्स्ड शेड्यूल, मतलब जब आप कोई टाइम का शेड्यूल बता रहे हो, मंडे ट्यूसडे कुछ फिक्स्ड, आपका डेली रूटीन, रूटीन, माई हैबिट, यूनिवर्सल फैक्ट, ईयरली इवेंट। तो प्रेजेंट में ये 5 तरह की सेंस आती हैं। ईयरली इवेंट जैसे आप कहते हो कि दिवाली हर साल आती है, हम हर साल दिवाली मनाते हैं, तो पेपर हर साल ही होते हैं। जिस चीज़ में आप ये कहते हो कि ये चीज़ें जो हैं ईयरली चलती रहती हैं, तो वो भी प्रेजेंट में आएंगी। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के 4 रूप हो गए, प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यू। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ आगे। अब आगे उसको डिवाइड किया गया है कि टेंस हो गए हैं 3 टाइप में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन लिखी है, इट रेफर्स टू एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, सच एन एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सो आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, तो एक दिन में 2 बार मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। पास्ट में जब जाएगा, इट रेफर्स टू एन एक्शन सेम दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो हो चुका है। तो यहाँ पे है बीइंग एट द टाइम, उस वक्त, और ये हो चुका है, खत्म हो गया है। सच एन एक्शन हैपन, होना, हैपन मतलब किसी चीज़ का घटना होना। तो सच एन एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन दी सेकेंड वर्ब, आई रोट एन आर्टिकल यस्टरडे, तो यस्टरडे को मैंने एक आर्टिकल लिखा, था नहीं आएगा, लिखा, बस रोकनी है लाइन। फ्यूचर का टेंस, इट रेफर टू एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट इज येट टू हैपन, जो हुई नहीं है। येट मतलब अभी तक हुई नहीं है, हुई नहीं है, आया नहीं है। आप कहते हो मैं सोमवार कॉलेज जाऊंगा, तो सोमवार तो आया नहीं अभी तक, तो अभी तक हुआ नहीं है वो काम। तो देखो ये में है, तो बीइंग एट, प्रेजेंट का टेंस कहता है बीइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो तो आप वो कर रहे हो रेगुलर। पास्ट कह रहा है कि वो हो चुका है, आप बाद में बोल रहे हो, जैसे मैंने खाना खा लिया है, बात खत्म हो गई, तो खा लिया है, कन्फर्मेशन हो गया, लेकिन मैंने खाया, इस पे आ गया। अब फ्यूचर का जो टेंस है वो कहता है कि अभी तक हुआ ही नहीं काम। जैसे कहते हो मैं 6 बजे पार्टी में जाऊंगी, मैं 8 बजे पार्टी में जाऊंगा, तो वो हुआ कहाँ है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। प्रेजेंट का टेंस में क्या लगता है, पास्ट के टेंस में क्या लगता है, फ्यूचर के टेंस में, ये तीनों यहाँ तक हो गए क्लियर। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट आगे, जैसे टेंस के 3 हिस्से हो गए। अब पहला जो प्रेजेंट है उसका पहले का पहला शुरू हो गया है सिंपल। तो ये मैंने ना, मैं दुबई जाऊंगा, आई विल गो टू दुबई नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल मैं दुबई जाऊंगा। ठीक है, तो अब आगे सिंपल प्रेजेंट के टेंस में, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट के टेंस में फर्स्ट वर्ब लगेगी, बात खत्म होगी। अब यहाँ पे सिचुएशंस कौन कौन सी है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ हैबिट, आदत, ठीक है, एक रूटीन आपका, एक एक्शन आपका, एक स्टेट आपका ऑफ बीइंग, जिसमें आप हो। हाउएवर द प्रेजेंट टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्टिविटीज़, आपकी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को। जैसे आप कहते हो कि मैं 7 बजे तक पहुंचता हूँ, तो 7 तो बजे नहीं है, लेकिन पहुंचूंगा तो कहा नहीं है आपने। आप कहते हो मैं 7 बजे तक आता हूँ, तुम जाओ, तो 7 बजे तक मैं आता हूँ कह रहे हो, तो मतलब जब आप कह रहे हो तब तो 2 बजे होंगे या 4 बजे होंगे, 7 तो बजे नहीं है। वो तो आपको ये कहना चाहिए था ना मैं 7 बजे आऊँगा, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट में पहले ही बुला लिया। आप कहते मैं 7 बजे तक आता हूँ, तुम चलो, तो उस वक्त वो लाइन जो है जब टाइम डाल दिया, ठीक है, उस वक्त वो लाइन फ्यूचर से ना जाके इधर प्रेजेंट में आ चुकी, वो धीरे धीरे आता हूँ, तो आऊँगा नहीं कहा ना, नहीं कहा ना, तो वो फ्यूचर से वो कह रहे इधर आ गई। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई गो टू द जिम एवरी डे, तो ये एक्टिविटी है, कोई डेली रूटीन है। आई एम डिलाइटेड या फिर आई एम हैप्पी, कुछ भी है, तो आपकी करंट स्टेट बता रहा है, ये मडाल वाली साइड हो गया, अकेला भी। उसके बाद दी सेमिनार एंड्स एट 7 o'clock, तो 7 बजे के करीब जो है वो सेमिनार ख़त्म होता है, तो हम रोज़ का रूटीन बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आई एंजॉय डांसिंग, तो मुझे डांसिंग पसंद है, ये होगी मेरी हैबिट, तो इसमें आ गया। उसके बाद प्रेजेंट टेंस जो है
वो यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में भी बात कर रहा है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब ये तो छोड़ दो ना, ये तुमने कराया हुआ है जिसमें 6 नंबर रूल लगता है, इज़-एम-आर वाली, वो तो छोड़ दो। अब उसके बाद सूर्य इधर से उगता है, पृथ्वी घूमती है, तो जो चीज़ सच है वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। तो ये देखो, पहले ये आपका आ गया एक्टिविटी, फिर आपका आ गया करंट स्टेट, फिर आ गया आपका फ्यूचर का एक्टिविटी, फिर आ गया आपका हैबिट। 4 चीज़ें ये हो गई। 5वीं होगी कि वो सच है, यूनिवर्सल सच है। अब 6वीं चीज़ क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू राइट द हेडलाइनिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती है, या फिर जब आपको कोई चीज़ बेचना खरीदना होता है, कुछ भी तरह की टैग बनानी होती है, टैग लाइन, तब वहाँ पे सीधा प्रेजेंट आता है। जैसे द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स एमरजेंसी, तो खबरें आती हैं कि इस चीज़ के बारे में कहा है, इस चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे आपका राशिफल जानिए, ये जानिए, वो जानिए, तो वो सीधी डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। तो हेडलाइंस जब बनाई जाती है न्यूज़पेपर की, तो वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होती हैं। वहाँ पे लिखा होता है लाइव, तो ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ही वर्क्स एज अ पैरामेडिसिन। तो हम जब किसी बंदे के प्रोफेशन को लेके बात कर रहे हैं तो भी फर्स्ट वर्ब आएगी। उसके बाद प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए ड्रामेटिकल नैरेटिव। तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हियर कम्स दी बेस्ट न्यूज़, तो हम कहते हैं कि असली खबर तो अब पता चलती है, अब आती है। तो जब हम किसी मूवी के बारे में भी बता रहे होते हैं, तो मूवी का रेफरेंस दे रहे होते हैं, तो डायलॉग प्रेजेंट में होते हैं। तो ये अलग अलग तरह की सिचुएशन है। कुल मिला के बात क्या है कि अगर आप हिंदी में करता हूँ कहते हो कहीं पे भी, या पंजाबी में करदा हाँ कहते हो, तो वो वहाँ पे इंग्लिश में प्रेजेंट का इंडेफिनेट है जिसमें फर्स्ट वर्ब लगेगी, बस बात खत्म है। सिचुएशन तो कोई भी आए, करता हूँ एंड में है ना। और आपको अपने आप धीरे धीरे मैंने बताया हुआ है करता हूँ को किस तरह सिचुएशन में नहीं लेना है प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। तो यहाँ पे आ गई पहली एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में पहली वर्ब दी हुई है सबके, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट में फर्स्ट वर्ब दी गई है सबकी। तो अब इसमें आपको देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो IS, तो SES IS लगा देना, ठीक है। अगर प्लूरल है तो कुछ चेंज मत करना, लिखा हुआ चलो बस फिर उसके हिसाब से। सो आई गो टू ऑफिस, ठीक है। दे विजिट, ठीक है। अब इसमें ये बंदा एक है इसलिए SES आएगा, ठीक है। अब उसके बाद चेंज दी वर्ब, नहीं सिंगुलर का प्लूरल, प्लूरल का सिंगुलर, जब सामने हो मेन वर्ब, लेकिन जब सामने HV है तो दोनों एक जैसे। अगर सामने HV है तो दोनों एक जैसे। दूसरा एक्सरसाइज आ गया, चेंज दी वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। अब यहाँ पे उसका सही मीनिंग, अब जैसे मैंने आपको बताया था जो बी होता है वो इज़-एम-आर होता है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये बिना अच्छा हेल्पिंग वर्ब के है ना? हाँ, इसमें है ही नहीं, इसमें HV है ही नहीं, वही है ही नहीं ना। HV आता तो इधर आता, इसमें भी, क्योंकि देखो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है ना, इसमें HV है ही नहीं, वर्ब ही फर्स्ट है, कुछ नहीं है। जब इसमें HV आया तो डू या डज आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। टेबल देखो, प्रेजेंट के इंडेफिनेट, अगर मैं कोई काम करता हूँ तो फर्स्ट वर्ब आएगी, ये क्लियर हो गया। अब अगर फर्स्ट वर्ब आएगी तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से SES का सिस्टम भी लगेगा, सिंगुलर को SES का लगेगा, प्लूरल को नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे वर्ब फर्स्ट ही है, HV को है ही नहीं, इज़-एम-आर तो छोड़ो, वो तो आएगा नहीं। अगर HV की ज़रूरत पड़ती है तो या तो डज आएगा या तो डू आएगा। डज तब आएगा जब सिंगुलर होगा, डू तब आएगा जब प्लूरल होगा। अगर ये लाइनों में नोट होता तो डू डज में से कुछ एक लगता, इज़-एम-आर फिर भी नहीं आता। यहाँ तक चल रहे हो ठीक? या अब ये चेंज दी वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। अब आपकी जो ये वर्ब है ना उन्होंने सही नहीं लिखी, जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो बी का अब आपको देखना है, अगर एक बंदा है तो इज़, ठीक है, याद आ जाने हैं तो आर। अब दिसंबर इज़ आएगा तो ये भी इज़ आएगा। ये प्रेजेंट है, हाँ देखो, जो बी भी प्रेजेंट है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, देखो बी इज़-एम-आर है, ओके ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया, अब ये इसमें एस लगना था, ये भी ठीक है। अब तीसरा, चूज दी करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दी सेंटेंस। सेंटेंस आपको पूरा करना है। अब डू लगा है, अब देखो मैंने अभी कहा था ना डू आया, ठीक है, तो प्लूरल के साथ है, यू प्लूरल है, पीछे तो वर्ब फर्स्ट आएगी ना। लाइक सही है, डू यू लाइक। देखो ना, आपको प्रेजेंट डेफिनेट, देखो कोई काम करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट वर्ब, पहला रूल हो गया, पहली एक्सरसाइज हो गई।
अब वो कहता है कि अगर वो सिंगुलर है तो एस लगा दो, अगर प्लूरल है तो ना लगाओ। ये दूसरा रूल हो गया, ये पहला रूल हो गया। अब वो तीसरा रूल ये कहता है कि एच वी तो इसमें है नहीं, अगर आपको एच वी चाहिए तो डज लगा लीजिए।